और बिजनौर से आस्था और विश्वास से जुड़ी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। नगीना तहसील के नंदपुर गांव में प्राचीन नंदलाल देवता महाराज सिद्धपीठ मंदिर में एक कुत्ता पिछले कई दिनों से भगवान की मूर्तियों की परिक्रमा कर रहा है। ग्रामीण इसे चमत्कार मान रहे हैं और कई लोग इसे भैरव बाबा का स्वरूप बता रहे हैं। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या ये आस्था है या किसी स्वाभाविक व्यवहार को चमत्कार मान लिया गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिजनौर के एक मंदिर में विचित्र आस्था, एक कुत्ता, एक मंदिर और आस्था का सैलाब। नंदपुर का रहस्य, चमत्कार या अंधविश्वास। बिजनौर जिले के नगीना तहसील के नंदपुर गांव का प्राचीन नंदलाल देवता महाराज का सिद्धपीठ मंदिर, जहां बीते कुछ दिनों से एक कुत्ता लगातार भगवान की मूर्तियों की परिक्रमा कर रहा है। ग्रामीण इसे चमत्कार मान रहे हैं, कुछ लोग इसे भैरव बाबा का अवतार कह रहे हैं और अब यहाँ आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा है कि मंदिर मेला स्थल में तब्दील हो गया है। नंदलाल देवता का मंदिर, मूर्ति की परिक्रमा करता कुत्ता, कुत्ते को देखने के लिए उमड़ी भीड़, मंदिर परिसर में लगते जयकारे, कुत्ते के सामने मत्था टेकते लोग, मंदिर में भजन गाती महिलाएं, कुत्ते को चढ़ावा चढ़ाते लोग, प्रसाद वितरण और भंडारा। नंदपुर गांव में मेले जैसा नजारा। भगवान की भक्ति में जब कोई जीव रम जाता है तो वो देवता स्वरूप माना जाता है। ऐसा ही बिजनौर के इस मंदिर में हुआ, जब यहाँ पर एक डॉग 6 दिन पूर्व आकर के भगवान की चरण में बैठ गया और उनकी परिक्रमा लगाने लगा। तभी से ये डॉग देवता के स्वरूप में माना जाने लगा। यहाँ के लोग इसको भैरव बाबा के नाम से पुकार रहे हैं और पिछले 6 दिनों से इसकी तपस्या को प्रणाम कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और बाकायदा यहाँ भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। ये वही मंदिर है जहाँ रविवार को एक कुत्ता अचानक पहुँचा और फिर ऐसी परिक्रमा शुरू हुई जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुत्ता बिना रुके, बिना थके, बिना कुछ खाए पिए लगातार हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगाता रहा। ये सर 11 तारीख में ये डॉग आया था। शाम को सुबह को देखा था बच्चों ने, ये शाम को ये बच्चों ने देखा था। फिर सुबह लड़का आए घूमने तो उन्होंने देखा ये 5 बजे से, तो फिर उन्होंने वहाँ गोल गोल घूमे थे हनुमान जी की मूर्ति की तरफ 2-3 दिन तक। उसके बाद में परसों वहाँ से निकले हनुमान जी की मूर्ति से और रोड पे घूम फिर के फिर यहाँ आ गए। फिर उन्होंने यहाँ गोल गोल चक्कर लगाया अंदर बरामदे में, फिर यहाँ लगाने लगे देवता के चारों तरफ। और ये इन्होंने खाने में दूध दिया एक दिन, जब से ऐसी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले 3 दिनों तक कुत्ता केवल हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता रहा, लेकिन चौथे दिन उसने मंदिर के गर्भगृह का रुख किया और वहां विराजमान दुर्गा जी और नंदलाल बाबा की मूर्ति के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। हैरानी की बात है कि कुत्ता ना तो किसी को काटता, ना ही आक्रामक होता, बस शांत भाव से परिक्रमा करते रहा। भैरव बाबा इसलिए कह पा रहे हैं, मान लो अगर इसे कोई दिक्कत होती तो कहीं और भी ऐसे चक्कर काट सकता था, पर नहीं, ये स्वयं हनुमान जी के चक्कर काट रहा है। अब फिर मंदिर गृह के चक्कर काट रहा है, जब से कहीं गया भी नहीं है, यहीं पर है, रविवार से यहीं पर है जी। ये तो एक ईश्वर का चमत्कार है ये, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है। ये लोग बताते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है, लिहाजा लोग इसे चमत्कार से कम नहीं मान रहे। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये भैरव बाबा का ही चमत्कार है। जी मैं 11 तारीख से हूँ यहाँ। 11 तारीख चालू है, तब से आप देख रहे हैं, तो क्या मान रहे हैं इनमें, क्या है? ये जो होता है कुत्ता एक भैरवनाथ के रूप में माने जाते हैं हिंदू धर्म में हमारे। कल ये बिजनौर से टीम भी आई थी डॉक्टर की, उन्होंने जांच करी है, उन्होंने बताया है ये स्वस्थ है, ठीक है, बढ़िया है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वे भी बता रहे हैं कि करिश्मे का कुदरती खुद
करिश्मा है ये, इनके अंदर भैरव बाबा जी हैं। संख्या में आ चुके हैं यहाँ पर और कंटिन्यू यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पास पड़ोस में भी लगातार भक्तजनों का आना जाना लगा हुआ है। और आप मेला लग गया है, मेला सा लग चुका है। मेला आप बाहर भी देख सकते हैं, उधर वहाँ पर दुकानें वगैरह सभी चीज़ की यहाँ पर सज चुकी हैं बहुत अच्छे से। और जो हमारा जो मंदिर जो दूर दूर तक कभी फेमस नहीं था या किसी चीज़ में नहीं था दर्ज, आज यहाँ पर इतना बड़ा रिकॉर्ड एक तरह से बाबा नंदलाल के नाम से अब के नाम से बन गया है कि लोगों का यहाँ पर तांता लग चुका है। सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में परिक्रमा करते वक्त कुत्ते पर एक कबूतर बैठता दिखता है। कुछ देर बाद कबूतर की मौत हो जाती है। इस घटना को श्रद्धालु चमत्कार से जोड़कर देख रहे हैं। कुत्ते को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि वो बिना खाए पिए परिक्रमा कर रहा है। कबूतर बैठा तो उसकी मौत हो गई और वो आक्रामक भी नहीं हो रहा है। और जो एक कल शाम कबूतर आके बैठा था इनके ऊपर, वो इनके साथ ही रहा पूरी रात इनके ऊपर ही बैठा रहा। 3 बजे उसकी अचानक से मतनी मौत हुई, कुछ हुई तो उस टाइम ये रोए भी थे कुत्ता जो है रोया भी था। तो हमने स्थापित कर दिया है जो कबूतर था उसे। तो अभी हमने जो पूछा था अपने पंडित जी से भी बोल रहे थे कि इनकी सेवा करो, अभी कुछ नहीं करना तुम्हें। ये सर पिछले 3 दिनों में तो ये इन्होंने हनुमान जी की परिक्रमा की और आज दोपहर से ये माता रानी के मंदिर की परिक्रमा कर रहा है। और बीच में एक दिन इसके ऊपर एक कबूतर भी आके बैठा था, वो कुछ टाइम बाद उसका देहांत हो गया था। फिर वो सभी गाँव वालों ने पड़ोस में ही अपने यहाँ पे दफना दिया उसको। खबर फैलते ही नंदपुर गांव में श्रद्धालुओं का तांता लग गया। दुकानें सज गईं, भजन कीर्तन शुरू हो गए, भंडारे का आयोजन होने लगा। कुत्ते के लिए गद्दा, रजाई, पानी और दूध की व्यवस्था की गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले मंदिर पर इतनी भीड़ नहीं जुटती थी। कुत्ते की परिक्रमा की खबर सुनकर दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बाबा का रूप है इसमें, नंदलाल देवता मंदिर है। अब पहले हनुमान जी के चक्कर काटे 2 दिन और अब नंदलाल देवता के चक्कर काट रहे हैं 2 दिन से। अब वो आराम में है, सेवा में है, अपनी आराम में। हाँ, भैरव बाबा का रूप है ये, हमारे भैरव बाबा है ये। हम प्रसाद चढ़ाने आए थे भैरव बाबा का आगे। ये पता नहीं कि किसकी कृपा हो, जो आता है ये बहुत अच्छे से आ रहा है। मन में श्रद्धा लेके सबकी इच्छा हो। अब जरा इस मंदिर के बारे में भी जान लीजिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर काफी पुराना है। पुरखों के जमाने से लोग यहाँ आते हैं। मान्यता है कि दूध नहीं देने वाले पशुओं के उपचार के लिए लोग पहले यहाँ आते थे। ये हमारे दादा की उम्र 90-95 साल की उम्र बताते हैं वो। तो उनके जो पिताजी थे उनकी उम्र से भी यादगार से पहले ही मंदिर है ये। पता नहीं कितने साल का मंदिर है, कोई आइडिया नहीं लगा सकता। तो क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? मान्यता ये है जी, जैसे मान लो ये कोई जानवर भैंस या वो 2 दिन देती थी तो लोग आज शाम को पानी लेकर आते थे। एक उसमें क्या नाम कलश में, और वो अंदर रख देते थे इसके अंदर मंदिर में एक सरबा लगा के, फिर वो भैंस वो सही हो जाती थी। मंदिर की मान्यता को लेकर भले ही बड़े दावे किए जा रहे हों, लेकिन ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई। इसलिए ये हर किसी के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग जानना भी चाहते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। चूँकि मामला मंदिर से जुड़ा है, इसलिए लोग इसे साधारण घटना नहीं मान रहे। बात यह है, ये कोई महान शक्ति है जो है, तो अब उस महान शक्ति को लोग बाग देखने के लिए आ रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ इस मंदिर पर, प्राचीन मंदिर है ये। अब एक बार तारीख वाइज भी समझ लीजिए कि कैसे नंदपुर गांव का ये मंदिर अचानक विचित्र आस्था का केंद्र बन गया। 11 जनवरी यानी रविवार को कुत्ता नंदलाल मंदिर पहुंचा। 12 जनवरी सोमवार से हनुमान जी की परिक्रमा शुरू की। 13 जनवरी मंगलवार को भी हनुमान जी की ही परिक्रमा की। 14 जनवरी यानी बुधवार को आराम के बाद दुर्गा जी की परिक्रमा शुरू की। 15 जनवरी को भी आराम के बाद दुर्गा जी की ही परिक्रमा की। 16 जनवरी को कुत्ता कमजोर पड़ा, जिसके बाद इलाज शुरू हुआ। 17 जनवरी को भी कुत्ते का डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज जारी रहा। कमजोरी और इलाज के बाद कुत्ते ने परिक्रमा बंद कर दी है। हालांकि इलाज के बाद कुत्ते की हालत में सुधार आया है। मंदिर परिसर में कुत्ता धूप के पास नजर आया, जबकि दूसरी ओर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने का सिलसिला जारी है। क्या मामला दिया तो भैरवनाथ ने लगवाया मामला, भैरवनाथ ने लगवाया। अरे हट्टी और हटनी चाहिए इससे। पहले
पहले कभी ऐसा हुआ है गांव में? नहीं, कभी नहीं हुआ हैं? कभी नहीं हुआ। हमारे आज में तो हुआ ही नहीं। हम 60-65 साल के हो गए। देखिए तो भैरव बाबा की मतलब वो उनकी कृपा है, भगवान जी की कृपा है। वो भैरव बाबा यहाँ पे उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। उसी मतलब लोगों की आस्था है, सभी लोग आ रहे हैं, अपने अपने मतलब विश्वास लेके आ रहे हैं। मंदिर में लोगों की भीड़ जुटी तो भंडारे का दौर भी शुरू हो गया। अलग अलग गांव से लोग आ रहे हैं और श्रद्धा के हिसाब से भंडारा कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह लोग आपस में मिलकर खाना तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन परोसा जा रहा है। रोगी को देख के मन खुश हो गया। खुश हो गया मन? कोई मन्नत मांगी है? मन्नत मांगी थी, मेरे बेटे के सिर में दर्द था, मगर हमने हलवा बांटा कर। भंडारा करा रहे हैं मंदिर में, क्या कारण है? खुशी से, ऐसे ही अपनी खुशी से करा रहे हैं। क्या हुआ, हमने 4-5 दिन पहले यहाँ पे भीड़ देखी और यहाँ पे घूमते हुए भी देखा, तो हमें लगा कि हमें भी कुछ अपने पास से कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि जिससे लोगों को अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भगवान में आस्था हो। भंडारों का कोई प्लान था ही नहीं, वो तो भगवान की कृपा से सारा हो गया। ये मान लीजिए लगभग कम से कम 2000 लोग अब तक आ चुके हैं। मंदिर पहुंचने वाले लोगों के मुताबिक वैसे तो मंदिर काफी पुराना है, लेकिन ये भी चमत्कार ही है। ये एक तरह से भगवान का अवतार है, भैरव बाबा का अवतार है ये, क्योंकि 11 तारीख से लगातार वो कर रहा है परिक्रमा, तो इसमें श्रद्धा है लोगों की और ये इसकी कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। क्या मानते हैं इसे? लोग कहते हैं कि बीमारी है कोई? नहीं, कोई बीमारी नहीं है। लगातार डॉक्टर की टीम यहाँ इसका वो कर रही है, निरीक्षण कर रही है, परीक्षण कर रही है इसका। अच्छा, ये बताओ पहले कभी यहाँ देखा गया है? गाँव का कुत्ता है या बाहर का है? गाँव का कुत्ता नहीं है, ये बाहर का है, बाहर का है। बाहर का कुत्ता। हम तो भैरवनाथ की तरफ से देखते हैं, और क्या भैरवनाथ के भगवान का स्वरूप है। लगभग हमारे दादा परदादों के याद से भी पहला मंदिर है, कह नहीं सकते 250, 300, 400 वर्ष यानी प्राचीन मंदिर के रूप में है ये। अभी पिछले 4-6 दिन में यहाँ क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? परिवर्तन ये है, भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। यानी कुत्ते के परिक्रमा की खबर फैली तो आस्था का सैलाब उमड़ा। भूखे प्यासे परिक्रमा की वजह से कुत्ता कमजोर हो गया, जिसके बाद अब विज्ञान की बारी आई। सवाल है कि विज्ञान क्या कहता है। लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लोग इसे भैरव बाबा का अवतार मान रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वास्तव में ये चमत्कार है या फिर किसी जानवर का स्वाभाविक व्यवहार। कुत्ते का इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक कई दिनों तक बिना खाए पिए परिक्रमा की वजह से कुत्ता कमजोर हो गया। उसे डिहाइड्रेशन की भी समस्या थी, जिसकी वजह से सलाइन चढ़ाकर उसे नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर बताते हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन ये सब कुत्ते की गहन जांच के बाद ही पता चल सकेगा। जीव है, इसने 5-6 दिन से ऐसा है कि लोगों ने हमें बताया कि इसने आहार ग्रहण नहीं किया है। तो हम परसों से आए थे यहाँ, डिप्टी सीओ हमारे साथ थे, तो यहाँ हमने इसे जांचा तो एनीमिक नहीं है ये, लेकिन डिहाइड्रेटेड है, यानी इसके शरीर में पानी की कमी हो रही है। खाना ये नहीं खा रहा है, इसलिए फ्रूट थेरेपी हमने इसे दी है, जिससे कुछ दवाइयाँ दी हैं जिससे इसकी भूख आए और डिहाइड्रेशन ना हो, जिससे डिहाइड्रेशन होने की वजह से इसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसे फ्रूट थेरेपी रोज दे रहे हैं। देखिए, आस्था अपनी जगह है और बीमारी अभी कोई ऐसे डायग्नोज नहीं हुई है। कुछ जांचें इसकी गई भी है, जो जांचें इस मामले में होनी चाहिए वो बिजनौर में संभव नहीं है, वो दिल्ली से पहले संभव नहीं है। अगर हम इसकी जांच की बात करें तो MRI कराई जाएगी, तो MRI होगी दिल्ली से पहले कहीं नहीं। तो बिजनौर में जो संभव है वो हम लोग क्या कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक कुत्तों में रिपीटेटिव बिहेवियर देखा जाता है। कभी कभी किसी जगह की गंध, घंटी की आवाज या भीड़ का ध्यान उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। भूख प्यास न लगना भी तनाव या एक्साइटमेंट का संकेत हो सकता है। यानी कुत्ते के व्यवहार को लेकर वजहों पर गौर करें तो कुत्ते का उस जगह से लगाव, घंटी की आवाज से प्रतिक्रिया, भीड़ से मिलने वाला भोजन, तनाव या न्यूरोलॉजिकल व्यवहार और प्रशिक्षित या सीखा हुआ व्यवहार माना जा रहा है। मामले की सूचना मिलने पर डिप्टी CMO पशु डॉक्टर रजनीश मंदिर पहुंचे और कुत्ते के स्वास्थ्य का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सा विभाग की टीम लगातार कुत्ते की गतिविधियों और स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।